Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन लेजिस्लेशन, डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशन कानून साजी, कानून बनाने का अमल जिसका इख्तियार आमतौर के ऊपर पार्लियामेंट को दिया जाता है, जिसका इख्तियार आमतौर के ऊपर पार्लियामेंट के पास होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन का जो इख्तियार है वो जुडिशरी के पास होता है, अदलिया के पास होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहे। मजीद पर अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। साथ में ही मैं अपने सोशल नेटवर्क्स, फेसबुक पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी दे दूंगा, उनको भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम फेसबुक के ऊपर भी एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर मैं एक मखसूस टाइम के अंदर 1 घंटे के लिए ऑनलाइन आया करूँगा, 1 घंटे के लिए ऑनलाइन हुआ करूँगा और वहाँ पर आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं उनके डायरेक्ट ऑनलाइन ही उनके आंसर और रिप्लाई किया करूँगा। वहाँ पर लॉ से जो डील करती हैं आपकी कॉम्प्लिकेशंस, आपकी प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस किया जाएगा, उनके सोल्यूशंस बताया करूँगा। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जिसको मैंने सोचा और अभी इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी हमने इसको प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फेसबुक पेज को आप लाइक जरूर करें ताकि फर्दर आप इस तरह के जो हमारे सेशंस होंगे उनसे आप रह ना जाएं। और ये सेशन भी बिल्कुल फ्री होंगे, उनकी फीसिस भी वही होंगी जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जिन्होंने मेरे लेक्चर सुन रखे हैं उनको पता है मेरी फ़ीस क्या है, मैं आगे भी बता दूंगा। तो उस फीस के अलावा मेरी और कोई फीस नहीं होगी जो फ्री ऑनलाइन सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो फेसबुक को भी आप लाइक ज़रूर करें, उसको भी आप फॉलो ज़रूर करें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ टाइम के लिए आता हूँ, कुछ टाइम के लिए उनको ओपन करता हूँ, वहाँ पर मैं डिस्कशन करता हूँ। लेकिन अब फेसबुक के ऊपर मैं शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर रिप्लाई करना आसान है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो फेसबुक के अंदर मैंने ये जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है तो इसको आप लाइक और फॉलो ज़रूर करें। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, कम से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, कम से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉपिक या क्वेश्चन लेजिस्लेशन, डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुप्रीम, डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कानून साजी, कानून बनाना, कानून बनाने का इख्तियार, रूल्स रेगुलेशन सेट करना, प्रिंसिपल सेट करना, अवाम, माशरे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, माशरे को आगे बढ़ाने के लिए। लेजिस्लेशन डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, सिर्फ ये 2 ही नहीं है, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट नहीं, इनके अलावा भी बहुत सी इकसाम है लेजिस्लेशंस की। डेडिकेटेड लेजिस्लेशंस के नाम से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे, मैंने उसके ऊपर अपना लेक्चर अपलोड किया था। उसके अलावा और बहुत सी लेजिस्लेशंस हैं, कंपनीज़ की लेजिस्लेशंस, फॉर्म्स की लेजिस्लेशंस, अदारों की, इंडिविजुअल्स की, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, पार्टनरशिप्स की। यानी कि सुबह से शाम तक बहुत से हम ऐसे काम करते हैं, वो तमाम के तमाम कवानीन के अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि सुबह से शाम तक आपके ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के मद में आते हैं, जिनको लॉ इन्फोर्स करवा सकता है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं पता, तो लिहाजा हम उनको खातर में नहीं लगते। हम उनको वैसे अगर हमारे साथ कोई ऐसी ज्यादती होती है तो हम उसको भूल जाते हैं, यार क्या होना है इसका, हालांकि उसका बहुत कुछ हो सकता है। एनीवे वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्ले लिस्ट के अंदर जाकर। तो बहुत से ऐसे काम है सुबह से शाम तक जो हम कानून की नज़र में अकॉर्डिंग लॉ ही करते हैं, और वो हम एक किस्म के कानून होते हैं, वो एक किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट उनका हमें नहीं पता। तो एनीवे बहुत सी ऐसी लेजिस्लेशंस हैं, बट यहाँ पर हम जिक्र करेंगे सुप्रीम लेजिस्लेशंस और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। पहले एक एग्जांपल से समझाता चलूँ, सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस क्या है। जब किसी भी मामले को रेगुलाइज करना हो, उसके रूल्स रेगुलेशन सेट करने हो, उसको प्रिंसिपल उसके सेट करने हो, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक कानून साजी की जाती है। कोई अदारा बनाना है या वैसे बने हुए अदारे के अंदर कोई सेटल करनी है या आवाम के लिए कोई कवानीन लेकर आने हैं, तो वो कानून साजी करने का जो इख्तियार है वो किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब नुमाइंदे जो आवाम से वोट लेकर जाते हैं, वो बैठे होते हैं वहाँ पर, वो कानून साजी करते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली या सेनेट भी कहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इनके नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका जो प्रोसीजर ऑफ वर्क है वो सेम होता है। तो अपर हाउस, लोअर हाउस भी कहा जाता है, नेशनल असम्बली और सेनेट भी कहा जाता है, कौमी असम्बली और सेनेट भी।
जहाँ पर कानून साजी की जाती है, कवानीन बनते हैं। बट बहुत से ऐसे अदारे, बहुत से ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत से ऐसी कंपनीज, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि आप अपने मामलात की हद तक खुद कानून साजी कर सकते हैं। बट आपके वो कवानीन रियासत के कवानीन से नहीं टकराने चाहिए। सबॉर्डिनेट अथॉरिटी जब भी कोई कानून बनाएगी वो सुपीरियर अथॉरिटी के मतहत रहकर बनाएगी, वो कभी भी उसके बराबर आकर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, उसके बराबर आकर कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है कि अगर आपने कत्ल किया तो आपको सजाए मौत होगी या 25 साल की सजा होगी या आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, व्हाट्सएवर। अब सबॉर्डिनेट कवानीन कौन कौन बना सकती हैं? कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स एटसेट्रा जितने भी अदारे हैं। अब अगर कोई फर्म या अगर कोई कंपनी ये कहे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको ये परमिशन देते हैं कि आप किसी भी शख्स का मर्डर कर सकते हैं, किसी भी शख्स को मार सकते हैं। बेशक बहुत से लोग जुड़ जाएंगे इनके साथ, क्योंकि बहुत से लोगों का ग्रज है, बहुत से लोगों को ग्रीवियंस है, बहुत से लोगों के ऊपर, बहुत से लोग ग्रेजुअली जो है वो इस आग में जल रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मौका मिले किसी को मारने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। तो अगर कोई कंपनी ये कहे कि आप हमारे साथ अटैच हो, हमारी शेयर होल्डिंग के अंदर आए, तो जिस बंदे को आप बोलेंगे हम उसको उड़ा देंगे, मार देंगे, तो ये क्या है? कानून स्टेट के कानून के मनाफी है, स्टेट के कानून के अगेंस्ट आ गया। तो सबॉर्डिनेट अदारा कवानीन तो बना सकता है अपने अदारे के लिए, लेकिन वो कवानीन ऐसे ना हो जो स्टेट के कवानीन के सामने आ जाएं या स्टेट के कवानीन से टकराएं या स्टेट के कवानीन के मुतजाद हों, मुखालिफ हों, अपोजिट सिमत के अंदर हों। तो लिहाजा लॉ दो तरह की लेजिस्लेशन की परमिशन देता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम जो है इसका जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा तमाम रियासत, माशरे और लोगों के ऊपर। सबॉर्डिनेट जो रूल्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि एक कंपनी सिर्फ अपने मामलात की हद तक लॉ बना सकती है। सुप्रीम अथॉरिटी जो है, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी या जो जुडिशरी से इन्फोर्स होगा या जो केस लॉज की सूरत में लॉ बनेगा वो तमाम लोगों के ऊपर इन्फोर्सेबल होगा, वो तमाम लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन सबॉर्डिनेट जो अदारे होंगे, जो इंस्टीट्यूशन होंगे, वो जो कवानीन बनाएंगे वो सिर्फ उन अदारों की हद तक और उन अदारों में मखसूस लोगों की हद तक इंप्लीमेंट होंगे, तमाम लोगों के ऊपर या तमाम रियासत के ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो लिहाजा बेसिक इसका नाम है, लिहाजा इसी तरह से इसके नाम की भी सिम्मत तायन की गई। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट होती है या जुडिशरी होती है जो इंटरप्रेट करती है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो कोई इंस्टीट्यूशन होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इन पर्सन होते हैं, अपनी फर्म को, अपनी कंपनीज को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने अदारों को रन करने के लिए जो वो रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, जो प्रिंसिपल सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे कि आर्मी अपने कवानीन अपनी मर्जी से बनाती है, पुलिस अपने कवानीन बनाती है, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती है, नेवी अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने मुताबिक सेट करती हैं, लॉ फर्म या डिफरेंट और जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने मुताबिक सेट करती हैं। तो डिफरेंट जो कवानीन हैं, जब अदारा, जब इंडिविजुअल्स या जब इन पर्सन अपने फ़ायदे मफाद के लिए मखसूस टारगेट, मखसूस लोगों और मखसूस काम की हद तक जो कवानीन बनाएंगे, जो कानून साजी करेंगे, तो डेट इज़ कॉल्ड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस। यानी कि सिर्फ मखसूस इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इन पर्सनस, इंस्टीट्यूशंस, मखसूस इंस्टीट्यूशन, मखसूस अदारों की हद तक, मखसूस लोगों की हद तक जो कवानीन बनाए जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सबॉर्डिनेट। और जो ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द पाकिस्तान या ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द बांग्लादेश, उन ममालिक की जो पार्लियामेंट्स बनाती हैं, डेट इज कॉल्ड सुपीरियर या सुप्रीम लेजिस्लेशंस। डेफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशंस: द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ or enactment of law by the legislation authority of the state is called legislations. A law or group of laws made by the government and process of making of law is called legislations. दो डेफिनेशंस हैं मेरे नोट्स के अंदर, जो आपको आसान लगे, मुनासिब लगे, आप उसको लिख सकते हैं। मैं दूसरे वाली रिकमेंड करूंगा, लॉ और ग्रुप ऑफ लॉज, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने खुद से तैयार की है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के थ्रू। अ लॉज और ग्रुप ऑफ लॉज मेड बाय गवर्नमेंट एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। कानून या कवानीन के जो ग्रुप हैं, ये जब एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू जब लॉ को बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशंस, वो लेजिस्लेशन कहलाता है। लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, एनालिटिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, ये इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ऑलमोस्ट आते हैं। एनालिटिकल एनालिसिस व्यू उसके ऊपर होता है, क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होती है, तनकीद होती है, बहस व मुबैसा होता है, जिसके बाद उसके अंदर से जितनी भी कमियाँ, कोताहियाँ, खराबियाँ हैं उनको निकाल दिया जाता है। हिस्टोरिकल अप्रोच, हर मुल्क, हर स्टेट, हर अदारा, हर माशरा अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ज़रूर देखता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है, हमारा हिस्टोरिकल जो अप्रोच है वो इस्लाम है। हम बायून द इस्लाम नहीं जा सकते, हम इस्लाम से बालातर नहीं जा सकते। जो कुछ इस्लाम के अंदर है वही हम करेंगे, उससे कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन, इनके फंक्शंस क्या हैं? टू ऑर्गेनाइज एंड क्रिएट द लॉ,
to organize and create the new laws from customs in modern time. There is no doubt in creative natures, custom से culture से tradition से जो अपने new laws को बनाना, analysis of the positive and negative of the customs in order to making the legal principle. जब भी legal principles, legal जो असूल कानूनी असूल ज़वाबत बनाने हैं तो cultures और traditions के ऊपर एनालिसिस ज़रूर किया जाता है कि आया ये कल्चर हमारा है भी या नहीं, क्या हमारा इसके साथ, अगर हमारा है तो किस हद तक और कितना मजबूत है और कितना हमारे से कमज़ोर रिश्ता है। काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, देयर आर टू काइंड्स, सुप्रीम और सबॉर्डिनेट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दो एग्जाम है, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड फ्रॉम द सुप्रीम लेजिस्लेटिव पावर इन द स्टेट। सच लेजिस्लेशन कैन नॉट बी रिपील्ड, कैंसल और कंट्रोल बाई एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. It is impossible to impose limitation on the supreme authority of the state, and such superior person does not get disobedience by no one. सुप्रीम लेजिस्लेशन का जो कानून है उसको ना रिपील किया जा सकता है, ना डिसमिस किया जा सकता है, ना टर्मिनेट किया जा सकता है, और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि कोई उसके खिलाफ जा सके या उसको उसकी डिसओबीडियंस, उसकी नाफरमानी कर सके। लेकिन सबॉर्डिनेट जो लेजिस्लेशंस हैं उनकी नाफरमानी की जा सकती है बाई कोर्ट। अदारे का अपना शख्स अगर नाफरमानी करेगा तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के अंदर आ जाएगा। अदारा उसको सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, बट वो कोर्ट से रजू करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी जो एनालिसिस है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो बता के कि इन वजूहात की वजह पर ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं इस कानून को नहीं मान सकता, इसको फॉलो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया के अंदर जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी हमारे इस बरसगीर के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो उन्होंने एक बंदूक, एक गन तैयार की जिसके अंदर सूअर की चमड़ी से और गाय के गोश्त से गोली जो है बनाकर डाली जाती थी, जिसको दांत से खोलकर बंदूक के अंदर डालना पड़ता था। इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, अब वो देख लीजिएगा। तो बेशक ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था, जो सुपीरियर कमांडर था उसने जब हुक्म दे दिया तो आपने उसको मानना ही मानना। लेकिन चूंकि उस फौज के अंदर बहुत से मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। मुसलमानों के लिए सूअर के गोश्त को मुंह में लेना हराम है, और हिंदुओं के लिए गाय के गोश्त को मुंह में लेना हराम है, और उनके लिए बड़ी पीक की बात है, बड़ी ज़्यादा उनके लिए ये जो है वो डिस्टर्बेंस की बात है। तो जिसकी वजह से एक इंतशार पैदा हो गया आर्मी के अंदर, एक बगावत ने जन्म लिया, वहाँ से कुछ लोग बागी बन गए, मुसलमान भी और हिंदू भी। तो मकसद ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट की आप खिलाफ वर्जी कर सकते हो, बट आपके पास एक मजबूत एक्सप्लेनेशन का होना ज़रूरी है कि इस वजह से हमने इसकी खिलाफ वर्जी की। अदरवाइज आपको इमीडिएटली अदारा तो वहीं पर सस्पेंड कर देगा या टर्मिनेट कर देगा, बट इन कोर्ट के अंदर आकर आप उसके बारे में अपनी वजाहती बयान दे सकते हो कि ये वजूहात है जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ा। अदरवाइज हम लॉ ओबीडिएंट सिटीजन्स हैं। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड फ्रॉम एनी अथॉरिटी other than the supreme legislation power of the state. Such kind of legislation can be repealed or cancelled. Superior legislative powers of the state, it depends for its existence and validity on some superior authority. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी रिपील भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, टर्मिनेट भी हो सकती है बाई सुप्रीम लेजिस्लेशन। जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को टर्मिनेट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, हटा सकती है, सस्पेंड कर सकती है कुछ टाइम के लिए। टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट जैसे कि जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है उसकी तो मैंने आपको बता दी कि उसकी तो एक ही टाइप है, जो पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली या सेनेट, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन का जो इख्तियार है वो अदालत आलिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसने तमाम कवानीन को इंटरप्रेट करना होता है कि आया ये इस्लामिक हैं या नहीं है, इनको कैसे इन्फोर्स किया जाएगा और कैसे इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो टाइप है वो क्लोनिकल टाइप्स होती हैं। नौ आबादकारी, नई आबादियों की जो लेजिस्लेशन है, नई जो कॉलोनी बनती है, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, उनकी लेजिस्लेशन का जो अमल है उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास होता है। एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन किसी भी अदारे, कंपनी, इंस्टीट्यूशन के जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जो उनके एग्जेक्टिव रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो लेजिस्लेशन है वो अदारा, कंपनी अपनी खुद से कर सकता है। जुडिशियल लेजिस्लेशन का इख्तियार भी जुडिशरी के पास है, सुप्रीम जुडिशरी के पास। ये नए जजेस को भर्ती करना, टर्मिनेट करना, जजेस की इंक्वायरी करना, रिश्वत के मामला, करप्शन या केसेस की डीलिंग के मामला के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पर इनकी हेयरिंग होती है। अक्सर आपने सुना होगा किसी जज के खिलाफ रेफरेंस चला गया या वहाँ पर रेफरेंस भिजवा दिया, तो बेसिकली जुडिशरी की जो लेजिस्लेशन है वो जुडिशरी करती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। म्यूनसिपल लेजिस्लेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट, रीजन, तहसील की हद तक, वो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो लोकल अदारे होते हैं, वहाँ के जो लोकल मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो करते हैं। ऑटोनोमियस लेजिस्लेशन खुद मुख्तार तरीके से। फॉर एग्जांपल अब रेलवे के अदारे के बहुत से कवानीन बने हुए हैं, लेकिन एक गाड़ी
8 बजे लाहौर से निकलती है। अब जारी बात उनके ट्रैक तो एक ही होते हैं, एक ही ट्रैक के ऊपर डिफरेंट गाड़ियों ने डिफरेंट टाइम के साथ गुजरना होता है। एक गाड़ी 8 बजे लाहौर से निकलती है, उसी ट्रैक के ऊपर साहिवाल से एक गाड़ी उधर से 8 बजे निकल आती है। हालांकि जो लाहौर से गाड़ी निकली है इसने निकलना था 7:30 बजे, लेकिन ये आधा घंटा लेट होगी। अब एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियां हैं, तो खुद मुख्तार तरीके से मतलब कि जो ड्राइवर होंगे या जो उस तमाम सिनेरियो को प्रोसीजर को देख रहा होगा, शख्स कंट्रोल कर रहा होगा रेलवे के कंट्रोल रूम के अंदर, वो इमीडिएटली भी कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन वजह कर सकता है जिससे उस हादसे से बचाया जा सके। यानी कि बहुत से ऐसे हादसा होने होते हैं या हादसा होने वाले होते हैं जिनके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, तो वो ऑटोनोमियस कहलाते हैं, खुद मुख्तियार तरीके से या खुदकार तरीके से कुछ ऐसे रूल्स बनाना किसी खास टाइम पर्पस और मकसद के लिए, जो इन फ्यूचर भी अगर कैपेबल हो, अगर उनकी वैलिडिटी उनकी वर्थ ज़्यादा तो उनको इन फ्यूचर भी इंपोज किया जा सकता है। सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, इनके सोर्स क्या है? सोर्स सोसाइटी, सोसाइटी से कानून साजी बनती है, लेजिस्लेशन बनती है। सोसाइटी का जो माइंड होता है उस लिहाज उसको भी बड़ा फोकस किया जाता है। लाइक हमारी जो सोसाइटी है ये एज ए मुस्लिम है, मुसलमान है, तो तमाम जो कवानीन है वो मुसलमानों की फेवर में, और इस्लाम की तमाम जो कवानीन है वो इस्लामिक बनेंगे, जो इस्लामिक लॉज हैं वो बनाए जाएंगे। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल हमारी पार्लियामेंट ये कानून नहीं बना सकती कि जी आप चौक चौराहे के ऊपर खड़े होकर जो है वो किस करनी शुरू कर दें, आप कोई भी ऐसी अनएथिकल या गैर इखलाकी हरकत करनी शुरू कर दें किसी भी रोड के ऊपर, जगह के ऊपर। लेकिन हमारा इस्लाम, चूंकि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बट यही चीज़ यूरोप के अंदर बहुत इन है, वहाँ पर ये कानून साजी है, वहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ लाइफ की मद के अंदर जो है इसको इंटरप्रेट कर दिया गया है कि आपकी फ्रीडम ऑफ लाइफ है, आप जो जहाँ जैसे दिल करे आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। बट हमारे यहाँ पर ये गैर इखलाकी है, तो लिहाजा हमारी सोसाइटी भी बहुत मैटर करती है कवानीन बनाने में, कवानीन को इम्पोज करने में। कस्टम और ट्रेडिशन, जैसे कि मैं इससे पहले लेक्चर अपना अपलोड कर चुका हूँ कस्टम और ट्रेडिशन का, तो कस्टम और ट्रेडिशन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है माशरे को स्टेबल बनाने में, माशरे के अंदर कवानीन साजी करने में। कस्टम्स, रवायात, तौर तरीके, रस्म और रिवाज बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कवानीन को बनाने और इन्फोर्स करने में। जुडिशल डिसीजंस, और उसके बाद जो लेजिस्लेशन का सबसे मेन सोर्स होता है वो है जुडिशल डिसीजंस, जो अदालती फैसले होते हैं वो भी कानून के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। नेक्स्ट आइडिया जी, प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर ज़रूर किया करें, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सकें। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर में, नई सीरीज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।